मत्स्य मंत्री संजय निषाद पहुंचे रायबरेली। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जनसभा। जी आपको बताते चलें, निषाद समाज को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, समाज को एकजुट होने पर भी दिया जोर। संजय निषाद ने कहा, 24 मार्च को प्रयागराज में निषाद राज के किले पर भगवान राम और राजा निषाद राज की गले मिलते हुए एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसका अनावरण सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इसी का निमंत्रण लेकर आया हूं। मंत्री संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया मंदबुद्धि। रामचरितमानस की चौपाइयों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। सन 2024 के चुनाव में मुस्लिम भाजपा से कितना जुड़ेगी सवाल पर संजय निषाद ने कहा, इन लोगों ने मुस्लिम समाज के लिए किया ही क्या है। मेरी सरकार उनको हर योजनाओं का लाभ दे रही है। मुसलमान समझ गया है, इसीलिए इस बार उनको झांसे में नहीं आएगा। मुस्लिम समाज क्या भाजपा के साथ आएगा, इस सवाल पर कहा, अगर हमें नहीं दिया तो उनको भी वोट नहीं देगा। मंत्री संजय निषाद ने गुरबकरगंज क्षेत्र के गन्ना काटा मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। सर, अभी आप यहाँ पे जनसभा को संबोधित किए और अब अगला कार्यक्रम भी आप करने वाले हैं, कुछ क्या है? देखिए, द हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है, इतिहास होता है, राजनीति की माँ होती है, और इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से विकसित होती है, संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है और सत्ता में परिवर्तन होता है। इसलिए भगवान राम और निषाद राज का एक किला है। कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज के पास गए और गले मिले दोनों, और दोनों निषाद राज की सेना से दिया निषाद राज ने रावण राज खत्म हुआ था। उस जगह पर हम 37 बरस पहले किले की खुदाई हुई है, जो लखनऊ इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पहले लखनऊ रोड पर, और उस किले पर हम लोग जाते हैं। 13 जनवरी 2013 को मैं वहाँ 47 साल के अपने वैभवशाली जीवन को वहाँ से संन्यास लिया था, और संन्यास लेकर मैंने वहाँ संकल्प लिया था कि जब भगवान राम और निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तब सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसीलिए हर साल मैं निषाद राज की जयंती मनाता हूँ। पंचमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, उनसे 4 दिन बड़े थे, पंचमी को उनका हुआ, तो हम निषाद पंचमी मनाते हैं और वहाँ हर साल लगाते हैं। भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति हमारी सरकार ने पिछले घोषणा की थी। 56 फुट की मूर्ति लगी हुई है, 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। बहुत बड़ा पार्क है, पर्यटक स्थल घोषित है, वो जंगल से मंगल है। इस बार उस मूर्ति के अनावरण के लिए प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। उन्होंने कह रखा कि ठीक है, इसमें अभी परिस्थितियाँ, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब लोग उस पर हैं, तो सरकार को मैं बधाई देता हूँ। और इस बार का कार्यक्रम विशेष होगा, इसी के लिए न्योता देने के लिए हर जिले में मैं कार्यक्रम लगा रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चलो भगवान राम आत्म बाल सखा निषाद राज, क्योंकि वो धरती स्वर्ग धरती है। वहाँ लोग मान्यता है कि भगवान राम गए और वहीं निषाद राज के किले से स्वर्ग का रास्ता है, तो वहाँ मरने के बाद लोग अपनी अंतिम यात्रा को वहाँ लेके जाते हैं। तो हम चाहते हैं जिंदा अगर हमारा आदमी जाता है तो निश्चित रूप से उसको निश्चित रूप से वो अवसर प्रदान होगी। तो आज ये हमारे जो जन जन, हर जाति हर धर्म के लोग बताया जाता है कि चलो निषाद राज किले पर संकल्प लो, फिर से पूरे देश और दुनिया में राम राज लाने की कल्पना करो, सबके सुख के राम। सर, भी राम की बात आप कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी किए थे। अभी उन्होंने हाल में ही कहा कि नहीं, भगवान राम आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने सबरी के बेर खाए हैं, उन्होंने ढेर सारे ऐसे काम किए हैं जो आदर्शता को दर्शाता है, लेकिन तुलसीदास जी ही उनके चरित्र के विपरीत लिख दिए हैं रामचरितमानस में। इस पर क्या कहना है? कौन सी PhD किए हुए हैं वो बेचारे कि बता दें कि वो कौन सा शब्द कैसा होगा। हिंदी के शब्द और धार्मिक शब्द, भाषा शब्द जो होता है, कई साहित्यों में एक भाषा साहित्य होती है, बोली भाषा होती है, अलंकार। जी लोग घुसे थे मदरसे में, कितने फर्जी काम करते थे, अल्लाह को धोखा देते थे। कम से कम हमारी सरकार कहती धोखा मत दो ना, सही सही काम करो, जो रजिस्टर्ड हो उसके लिए काम करो, जो नहीं रजिस्टर्ड हो जाए। अगर हम संविधान से देश चलता है, संविधान के दायरे में सबको ला के काम करें तो कौन सा गलत करें। आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि बटन दबा दबा के इन लोगों का मुसलमान गरीब हो गया, सबसे ज़्यादा गरीब। मेरी सरकार है तो उनको अनाज दे रही है, उनको दवाई कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोरोना में देख लीजिए, सबको दवाई दिया। आज के दिन में आयुष्मान भारत कार्ड है, उसको भी दे रहे हैं, मकान आ रहा है, उसका भी नंबर आ रहा है। आज सबसे ज़्यादा गरीब है तो सबसे ज़्यादा मकान वही पा रहा है, खाना दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अनाज तो वही ले जा रहा है, दवाई दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो वही ले जा रहा है। इसके मतलब हम वो कहने दीजिए, हमारी सरकार तो सरकार रही है और मुसलमान भी जान रहे हैं। 2024 को लेकर मुसलमानों को क्या देख रहे हैं, कितना और परसेंटेज अब की बार भाजपा को मिलेगा? इतना तो है कि हमें न दे, लेकिन इन्हें भी नहीं देगा।
इन्हें भी मन से नहीं देखने जाएगा, क्योंकि इन्होंने जब ये लोग सत्ता में आए उसकी संख्या के हिसाब से तो कुछ दिया ही नहीं ना, उनको ने कुछ बनाया नहीं। क्या बनाया? एक तो किसी को गद्दी बैठा लेते पकड़, कुर्ता पहन के बोलो मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के नेता से काम चलेगा? उसके बेटे को नौकरी सब चाहिए।